दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप के बारे में। बात करते हैं लीडरशिप का क्या मीनिंग है। लीडरशिप का यदि मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब होता है नेतृत्व। यहाँ पे लीडरशिप से मीनिंग है टू लीड, यानी लीड करना। अब यहाँ पे जो लीड है उसके भी दो मीनिंग बनते हैं। सबसे पहला मीनिंग बनता है इन एडवांस। अब इन एडवांस किसका मतलब है? इन एडवांस से मतलब है किसी लीडर की क्वालिटी, यानी जो नेतृत्व करेगा उसकी क्वालिटी को दर्शाने वाली चीज होती है इन एडवांस। दूसरी बात करते हैं लीड। टू लीड का मतलब है टू गाइड। अब टू गाइड किससे जुड़ा हुआ है? टू गाइड दर्शाता है लीडरशिप की क्वालिटी को। लीडरशिप की क्या क्वालिटी है उस चीज को दर्शाने के लिए बना है वर्ड टू गाइड। यहां पे अब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में समझा कि लीडरशिप से मतलब है टू गाइड। तो टू गाइड में गाइड कौन करता है, या टू लीड कौन करता है? तो यहाँ पे लीड करने वाला, अगर मैं फैमिली में बात करूं तो एक फैमिली के हेड हैं, वो फैमिली के हेड एक लीडर होते हैं, लीडर का काम करते हैं, जिनमें एक लीडरशिप की भावना होती है, यानी नेतृत्व करने की क्षमता होती है। सो दैट्स व्हाई दे आर द लीडर। यहाँ पे टीम का कैप्टन, कोई भी स्पोर्ट्स है या कोई इवेंट है या कोई गेम है, वहां पे जो आपकी टीम है तो टीम का एक लीडर होगा। तो वहां पे उसमें भी एक लीडरशिप की भावना है, तभी आपने उसको टीम का लीडर चयनित किया है। आर्मी में कमांडर, आर्मी का जो कमांडर है वो भी यही काम करता है, लीडर का काम करता है। लीडरशिप की भावना होती है, नेतृत्व क्षमता होती है। इसी प्रकार हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनके ऊपर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी एक लीडरशिप का काम करते हैं, लीडर का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप बेसिकली क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ। लेकिन लीडरशिप कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। अब जैसे हम ट्रांसड्यूसर्स में पढ़ते हैं कि एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं? जो खुद की पावर जनरेट करते हैं, खुद से चलने वाले एक प्रकार से। लेकिन पैसिव जो ट्रांसड्यूसर है वो किस प्रकार के होते हैं? जो दूसरों से पावर लेते हैं। तो यदि लीडर जो होगा वो दूसरे से पावर लेगा, दूसरे से कॉन्फिडेंस किस प्रकार क्रिएट करते हैं यही देखेगा, दूसरे से कुछ सीखेगा। अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए ना कोई मॉरल क्रिएट करेगा, ना किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस करेगा, ना नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी, वो भी सब दूसरों से सीखने की कोशिश करेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। सो लीडरशिप जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि एक पैसिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे लीडरशिप एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यह एक इंस्पायर करने वाला प्रोसेस है। अब इंस्पायर करने वाला प्रोसेस से मतलब क्या हुआ? हम किसी दूसरे के लिए कोई मॉरल सेट करें, हमारे अंदर वो क्षमता हो कि दूसरे के लिए मॉरल सेट क्रिएट करने वाले हो। हमारे माइंड में ये चले कि वो बंदा उस सतर पे बहुत बेहतरीन है, लेकिन बेहतरीन करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन हमारे माइंड में यही है कि वो बंदा बहुत बेहतरीन है, तो वो किन्हीं कारणों से बेहतरीन है। इसी प्रकार से क्रिएट कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला, अब जब आपका लीडर जो होगा वो खुद से ये कॉन्फिडेंस क्रिएट आपका कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगा, तो डेफिनेट सी बात है आपका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में बहुत ही आसानी होगी। तो कॉमन गोल को अचीव करना बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो उसके लिए आपके अंदर इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, कोई आपका इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका मॉरल क्रिएट करने वाला होना चाहिए, मॉरल को बूस्ट करने वाला होना चाहिए। तो वो कौन है? लीडर होता है। तो उसमें एक लीडरशिप की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि लीडरशिप जो है वो एक पैसिव प्रोसेस ना होकर के एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ये इंस्पायर करता है और कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है। सबऑर्डिनेट्स जो अंडर वर्क करते हैं लीडर के, उनको वो बूस्ट अप करता है, उनके मॉरल को बूस्ट अप करता है। यह हेल्प करता है जो टीम है उसको मैक्सिमम करने के लिए, जो आपकी टीम है उसको मैक्सिमम करने के लिए यह हेल्प करती है लीडरशिप। किस लिए? टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब टास्क को कंप्लीट से मीनिंग क्या है? जो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आपने उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को रखा है कि ये काम हमें कंप्लीट करना है, इस जो प्रोजेक्ट है इसको हमें कंप्लीट करना है। तो प्रोजेक्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई ना कोई क्रिएटिविटी बेटर करनी पड़ेगी, मॉरल को बूस्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं? इनकी सहायता से आपका वर्क भी कंप्लीट होगा। आपके सबऑर्डिनेट्स उस लीडर की बहुत ज्यादा प्रशंसा करेंगे, उस लीडर के अंदर यह भावना देखेंगे कि इनकी वजह से ये टास्क कंप्लीट हो रहा है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या लीडरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती है। अगर मैं होनी चाहिए पे बात करूं तो लीडरशिप जो है वो एक ग्रुप प्रोसेस
प्रोसेस होना चाहिए। ग्रुप प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब ग्रुप का प्रोसेस होगा तो इट मींस डेफिनेट सी बात है, ग्रुप में एक बंदा तो होगा नहीं, तो वहां पे एक से ज्यादा पर्सन, तो दो या दो से ज्यादा पीपल जहां पे वर्क करें वो होता है ग्रुप। तो लीडरशिप जो है वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए या कुछ इस प्रकार की होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां से बहुत ज्यादा आइडियाज भी आते हैं, बहुत ज्यादा जब आइडियाज आएंगे तो काम को जो है कंप्लीट करने के लिए भी बेटरबिलिटी मिलेगी। दूसरा जब पॉइंट की बात करते हैं, रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स, कॉमन गोल्स को कंप्लीट करने की तरफ अग्रसित, यानी जो कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इस टास्क को इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, तो वो कॉमन टास्क हो गया, कॉमन गोल हो गया। इसको मिनिमम से मिनिमम प्राइस खर्च में करना है, ये कॉमन हो गया। तो जो कॉमन गोल है वो आसानी से आप कंप्लीट कर सके, उनकी तरफ आसानी से आप रियलिटी की तरफ बढ़े, तो वो इसकी विशेषता होनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन, यहां पे टैकलिंग विद सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन टैकलिंग विद सिचुएशन। टैकलिंग विद सिचुएशन से मीनिंग क्या हुआ है कि कोई भी हजार से हजार कंडीशन हो, कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन हो, तो वहां पे टैकल बहुत आसानी से कर सकें। ऐसा ना हो वहां पे मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़े का मामला है, वहां पे हम सिचुएशन को टैकल ना करके उसको बढ़ा दें, तो उसको बढ़ाने के बजाय वहां पे उस सिचुएशन को उसी हिसाब से टैकल करना है कि इस टास्क को बहुत आसानी से कंप्लीट किया जा सके। यहां पे तो टास्क की बात आई तो ये सिचुएशन भी आसानी से हैंडल की जा सके। यदि हैंडल सिचुएशन आराम से हो जाएगी तो वहां पे मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, और मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका जो टास्क है, आपका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा, कॉमन गोल को अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें यह एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने का, यानी कि जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, किसी का प्रभाव आपके जीवन काल पे है तो आप लगभग उस जैसा ही बनना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं इनके जैसा बनूं। तो इनके जैसा क्यों बनूं? क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, या कुछ अच्छी तरफ अग्रसित रहे हैं, या कुछ अच्छा करने की हमेशा सोचते हैं, या टास्क को इजी वे में कंप्लीट करने की सोचते हैं। तो कोई ना कोई आपको इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। तो लीडरशिप एक ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो लीडर हो वो दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़े। दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ेगा तो बहुत कॉमन सी बात है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर के टास्क को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक लीडरशिप में ये भी विशेषताएं होनी चाहिए कि यह एग्जिस्ट करे अपने फॉलोअर्स के साथ में, यानी कि आपके डेफिनेटली फॉलोअर्स जरूर होने चाहिए। यदि आप एक लीडर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके फॉलोअर्स जरूर होने चाहिए, और अच्छे तरीके से फॉलोअर्स होने चाहिए, क्योंकि बुरे के साथ में तो बहुत जल्दी बुराइयां आ जाती हैं, लेकिन अच्छे के साथ में कि आप उनके लिए मोरल क्रिएट करने वाले होने चाहिए, मोरल को बूस्ट करने वाले होने चाहिए, आप उनमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले होने चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन वाले होने चाहिए, यानी जिस भाषा की तरह वो प्रॉपरली समझ सके उस भाषा की तरह आसानी से उनके साथ समझाए, उनके साथ अच्छे से बेटर बिहेवियर वाले होने चाहिए। तब उनको सभी लगेगा कि हम इस इंसान को फॉलो कर सकते हैं, इस लीडर को फॉलो कर सकते हैं। तो यही भावना यदि आएगी तो लीडरशिप भी बहुत बेटर रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बेटर रहेगा, कम से कम लॉसेस होंगे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये है लीडरशिप, और लीडरशिप की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए या लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। थैंक यू दोस्तों।